दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वैश्विक महाशक्तियों ने मिलकर भारत की पूर्वी सीमा को हमेशा के लिए असुरक्षित बनाने का एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह रच दिया है। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अप्रत्याशित और चौंकाने वाले फैसले से भारत का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा प्रोजेक्ट सचमुच हमेशा के लिए खटाई में पड़ चुका है? और आखिर क्यों वैश्विक मंच पर भारत के खिलाफ 16 और 12 के अंतर से एक ऐसा नीतिगत प्रस्ताव पारित कराया गया जिसने साउथ ब्लॉक से लेकर गृह मंत्रालय तक हड़कंप मचा दिया? आज इस बेहद संवेदनशील और राष्ट्र सुरक्षा से जुड़े सबसे बड़े मुद्दे पर हम एक ऐसा सनसनीखेज और प्रामाणिक कूटनीतिक विश्लेषण करने जा रहे हैं जो हर एक देशवासी की आंखें खोल देगा। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर सीमा पार से होने वाली अवैध घुसपैठ और मानव तस्करी के सिंडिकेट को पूरी तरह जमींदोज करने के लिए गृह मंत्रालय के निर्देश पर भारतीय कॉम्बैट इंजीनियरों ने युद्ध स्तर पर अत्याधुनिक स्मार्ट कंटीली तार की फेंसिंग लगाने का काम शुरू किया था। यह कोई साधारण फेंसिंग नहीं थी, बल्कि एक ऐसा अभेद्य भौतिक और तकनीकी कवच था जो भारत की संप्रभुता को हमेशा के लिए सुरक्षित करने जा रहा था। लेकिन ठीक उसी समय जब ग्राउंड जीरो पर पिलर्स खड़े किए जा रहे थे और सीमावर्ती संवेदनशील जिलों जैसे उत्तर 24, परगना मालदा और मुर्शिदाबाद के नागरिकों को दशकों पुरानी जनसंख्यकीय चुनौतियों से मुक्ति मिलने की उम्मीद जागी थी, तभी अंतरराष्ट्रीय मंच के पीछे एक बहुत बड़ी और बेहद गोपनीय कूटनीतिक लॉबिंग सक्रिय हो गई। ढाका के रणनीतिकारों और उनके पीछे बैठी वैश्विक शक्तियों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर एक ऐसा कानूनी दांवपेंच बुना जिसके तहत कल रात एक बेहद चौंकाने वाला फैसला सुना दिया गया। इस वैश्विक संस्था ने भारत के इस महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रोजेक्ट के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित करते हुए इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इस नीतिगत दस्तावेज में भारत को यह निर्देश दिया गया है कि जब तक दोनों देशों के बीच तमाम सीमा विवादों का कोई स्थायी और मुकम्मल समाधान नहीं निकल जाता, तब तक भारत अपनी सीमा पर इस स्मार्ट फेंसिंग के काम को पूरी तरह रोके रखेगा। यह पूरा घटनाक्रम ठीक उसी खतरनाक और दोनों देशों के बीच आत्मघाती दिशा में आगे बढ़ रहा है। जैसे 1 जनवरी सन 1948 को भारत का कश्मीर मामला संयुक्त राष्ट्र संघ के पास भेजा गया था। सीमा पार बैठे साजिशकर्ता इस कड़वे सच को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि एक बार अगर किसी सुरक्षा प्रोजेक्ट को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संस्थाओं के ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए तो उस मुद्दे को दशकों तक उलझा कर रखा जा सकता है। इतिहास गवाह है कि इस वैश्विक मंच पर आज तक जितने भी सीमा विवाद गए हैं वे दशकों बाद भी जस के तस लंबित पड़े हुए हैं। और यही मुख्य कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों से इस पुरानी पड़ चुकी वैश्विक संस्था की कार्यप्रणाली को पूरी तरह खारिज करने और इसमें आमूलचूल सुधार करने की वकालत की है। लेकिन खुद को दुनिया का चौधरी समझने वाला अमेरिका इस सुधार प्रक्रिया में भारत का खुलकर साथ नहीं देता, बल्कि वह इस अंतर्राष्ट्रीय मंच को हमेशा अपने भू राजनीतिक हितों को साधने के लिए एक कूटनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करता आया है। इस वैश्विक अड्डंगे के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती ये खड़ी हो गई है कि आखिर इस अंतर्राष्ट्रीय दबाव का मुकाबला कैसे किया जाए। इसी गंभीर और संवेदनशील विषय को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आज प्रधानमंत्री को ग्राउंड जीरो की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया और भविष्य की बड़ी जवाबी रणनीति पर बेहद गोपनीय चर्चा की। भारतीय नेतृत्व और सत्ता पक्ष के लिए यह मुद्दा इस समय रणनीतिक के साथ साथ राजनीतिक रूप से भी अत्यंत चुनौतीपूर्ण हो चुका है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनावों के दौरान हर एक जनसभा और रैली के मंच से गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने वहां की पीड़ित जनता से एक बहुत बड़ा और अटूट वादा किया था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और जैसे ही तकनीकी मंजूरी मिलेगी बांग्लादेश सीमा पर अभेद्य स्मार्ट तार की फेंसिंग का काम 100% पूरा किया जाएगा, ताकि सीमा पार से होने वाली घुसपैठ पर हमेशा के लिए पूर्ण विराम लगाया जा सके। लेकिन वैश्विक संस्था के इस ताजा फैसले के बाद यह महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा प्रोजेक्ट अधर में लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। परंतु दोस्तों, वैश्विक मंचों पर बैकफुट पर आ जाने वाला पुराना दौर अब हमेशा के लिए बीत चुका है। नई दिल्ली के रणनीतिक गलियारों से जो इनसाइड इनपुट्स निकल कर आ रहे हैं उनके मुताबिक भारत अब इस अंतरराष्ट्रीय संस्था के भीतर एक ऐसा अभूतपूर्व जवाबी प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है जैसा इस संस्था के पूरे इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया, जो राष्ट्र विरोधी तत्व और सीमा पार बैठे साजिशकर्ता इस अस्थायी रोक के बाद जश्न मना रहे हैं। उन्हें बहुत जल्द कूटनीतिक मोर्चे पर एक बहुत बड़ा और करारा झटका लगने वाला है। आखिर भारत का वह कौन सा गुप्त कूटनीतिक ब्रह्मास्त्र है जो इस पूरे वैश्विक दबाव को मटियामेट करने जा रहा है, और गृह मंत्रालय ने सीमा पर काम को जारी रखने के लिए कौन सा नया और अचूक रास्ता निकाला है। जानेंगे सब कुछ आज के इस विशेष विश्लेषण में।
दोस्तों, जब देश की संप्रभुता और अखंडता पर विदेशी ताकतें उंगली उठाती हैं, तो हर एक सच्चे देशभक्त का खून खौलना लाजिमी है। अगर आपको भी अपने देश की संप्रभुता पर गर्व है और आप चाहते हैं कि भारत बिना किसी बाहरी दबाव के अपनी सीमाओं को पूरी तरह सील करे, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिए। के साथ लिखिए तो सीधे तौर पर मानवाधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर खतरा घोषित करने की मांग की गई है। इस प्रस्ताव के माध्यम से भारत दुनिया के सामने यह कड़वा सच रखेगा कि जो देश घुसपैठ का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से समर्थन करते हैं, वे असल में वैश्विक सुरक्षा के ताने बाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दिल्ली के इस आक्रामक कूटनीतिक रुख ने उन ताकतों के खेमे में हड़कंप मचा दिया है जो अब तक इस रोग को अपनी जीत मानकर खुशियां मना रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ संदेश दे दिया है कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और सीमा पर आधुनिक सुरक्षा बुनियादी ढांचे के निर्माण को किसी भी कीमत पर रुकने नहीं दिया जाएगा। जमीनी स्तर पर भारतीय बलों ने तकनीकी मोर्चेबंदी को और अधिक तेज कर दिया है। जहां पर पारंपरिक कंटीले तारों के निर्माण पर कूटनीतिक पेंच फंसाया जा रहा है, वहां भारत अब अपने सर्वेलेंस ग्रिड यानी कैमरे मोशन, सेंसर और थर्मल इमेज जैसे आधुनिक उपकरणों की तैनाती को दोगुना कर रहा है। इसके लिए किसी भौतिक बाड़ की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यह घुसपैठ रोकने में पारंपरिक तारों से भी 10 गुना अधिक प्रभावी साबित होता है। इस फौलादी पलटवार ने यह साफ कर दिया है कि नए भारत को कूटनीतिक दबाव में लेना अब मुमकिन नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस कानूनी और तकनीकी मोर्चेबंदी के बाद अब भारत वैश्विक मंच पर एक ऐसा अंतिम मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रहा है जिसके बाद सीमा पार बैठे साजिशकर्ताओं का पूरा नेटवर्क हमेशा के लिए ध्वस्त हो जाएगा। आखिरकार भारत का वह अंतिम कदम क्या है जो इस पूरे विवाद का पर्दाफाश करेगा? चलिए इस रणनीतिक विश्लेषण के सबसे निर्णायक और अंतिम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अब समय आ गया है उस सबसे बड़े रणनीतिक और कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक को समझने का, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संस्था के भीतर भारत के खिलाफ बुना गया पूरा का पूरा चक्रव्यूह ताश के पत्तों की तरह बिखरने जा रहा है। सीमा पार बैठे साजिशकर्ताओं ने सोचा था कि इस प्रस्ताव के सहारे वे भारत को पूर्वी मोर्चे पर बैकफुट पर धकेल देंगे, भारतीय सीमाओं को हमेशा के लिए खुला छोड़ देंगे और घुसपैठ के अपने पुराने अवैध सिंडिकेट को दोबारा जिंदा कर लेंगे। लेकिन वे नए और आत्मनिर्भर भारत के उस फौलादी संप्रभु संकल्प को भांपने में पूरी तरह नाकाम रहे, जो हर एक वैश्विक दबाव को एक अभूतपूर्व कूटनीतिक विजय में बदलना अच्छी तरह जानता है। नई दिल्ली के नीति नियंताओं ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि किसी भी देश की सीमा सुरक्षा और उसके नागरिकों की रक्षा का अधिकार उस राष्ट्र का आंतरिक और सर्वोच्च संप्रभु मामला होता है। दुनिया की कोई भी संस्था, कोई भी महाशक्ति या कोई भी विदेशी प्रस्ताव किसी संप्रभु देश को अपनी सीमाओं की रक्षा करने से कानूनी तौर पर बाध्य नहीं कर सकता। गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के शीर्ष थिंक टैंक ने मिलकर इस वोटिंग जाल को काटने के लिए जो नई नीति तैयार की है, वह अंतर्राष्ट्रीय कानून की किताबों में एक नया अध्याय लिखने जा रही है। भारत अब वैश्विक मंच पर सीधे तौर पर यह सच उजागर करने जा रहा है कि आधुनिक सीमाओं का प्रबंधन केवल कंटीले तारों तक सीमित नहीं है, जहां एक तरफ कानूनी दांव पैचों के तहत भौतिक बाड़ लगाने के काम में रुकावट पैदा करने की कोशिश की जा रही है। वहीं भारत ने ग्राउंड जीरो पर स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट के तहत एक ऐसा अदृश्य और अभेद्य डिजिटल चक्रव्यूह एक्टिवेट कर दिया है जिसकी काट दुनिया की किसी भी विरोधी ताकत के पास नहीं है। इस आधुनिक सर्विलांस ग्रिड के तहत सीमा पार से होने वाली मामूली सी हलचल, अवैध मानव घुसपैठ या सीमावर्ती क्षेत्रों के पास आने वाले किसी भी अज्ञात तत्व को 1 सेकंड के 100वें हिस्से के भीतर डिटेक्ट कर लिया जाता है। यह पूरा तकनीकी सुरक्षा जाल सीधे भारतीय कमांड सेंटर और एआई संचालित ड्रोनों के साथ 24 घंटे रियल टाइम में कनेक्टेड है। जैसे ही कोई संदिग्ध तत्व भारत की इस संप्रभु सीमा के करीब आकर किसी भी प्रकार की शरारत करने की कोशिश करेगा, बिना कोई भौतिक प्रकोप या इंसानी आवाज किए, सीधे हमारे क्विक रिएक्शन कप्तानों के पास लाइव वीडियो और सटीक लोकेशन अलर्ट पहुंच जाएगा। इसके बाद हमारे जांबाज जवान पलक झपकते ही उस पूरे इलाके की ऐसी अवैध घेरेबंदी कर देंगे कि साजिशकर्ताओं को अपनी जान बचाने का रास्ता तक नसीब नहीं होगा। यह आज का सशक्त और आत्मनिर्भर भारत है जो अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता के लिए कोई भी बड़ा और कड़ा नीतिगत कदम उठाने से 1 इंच भी पीछे नहीं हटता। दिल्ली के सत्ता गलियारों से जारी हुए इस फौलादी फैसले और हमारी सीमाओं पर तैनात वीर जवानों की अटूट मुस्तैदी ने
सीमा पार के पूरे नीतिगत और कट्टरपंथी नेटवर्क को यह कड़ा संदेश दे दिया है कि यदि किसी भी दुस्साहसी ताकत ने भारत माता की संप्रभुता को चुनौती देने की हिमाकत की तो उसका अंजाम अत्यंत विनाशकारी साबित होगा। जो लोग कल तक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की इस अस्थायी रोक के बाद जश्न मना रहे थे, उन्हें बहुत जल्द यह समझ आ जाएगा कि नए भारत की सुरक्षा नीतियां किसी वैश्विक संस्था के प्रमाण पत्र की मोहताज नहीं है। तो दोस्तों, बांग्लादेश सीमा को लेकर वैश्विक मंच पर चली इस हाई प्रोफाइल कूटनीतिक बिसात, गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए इस कड़े चाणक्य जवाब और हमारी सरहदों पर तैनात सुरक्षा बलों के इस अडिग रुख पर आपका क्या सोचना है? क्या आपको भी लगता है कि भारत को बिना किसी वैश्विक दबाव या बाहरी संस्था के बहकावे में आए अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चल रहे इस आधुनिक सर्विलांस और डिजिटल डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को इसी तरह युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाते हुए तुरंत पूरा कर देना चाहिए? अपनी बहुमूल्य जोश और राष्ट्रीय गौरव से भरी राय नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे गर्व के साथ जरूर दर्ज करें। अगर आप भी हमारे इन वीर जवानों के सर्वोच्च समर्पण, उनके अथक संघर्ष और भारत माता की अखंड संप्रभुता का पूरे दिल से